1.1.1.3 और 1.4। ठीक है, अब यहां पे सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, हब को क्या बोला जाता है? हब इज नोन एज लैन डिवाइस। ठीक है, मतलब लोकल एरिया में मल्टीपल पीसी कनेक्ट करने के लिए हब यूज किया जाता है। अब एक्चुअली दो डिवाइसेस लैन का पार्ट है या वैन का पार्ट है, ये उन डिवाइसेस के आईपी एड्रेस डिसाइड करते हैं, हमेशा याद रखो। ठीक है, वेन एवर यू से टू पीसीज बिलोंग टू लैन, और आप जब बोलते हो कि ये दो पीसीज एक नेटवर्क का पार्ट है, इसका मतलब इन्हें असाइन किए गए आईपी एड्रेस किसे बिलोंग करते हैं? एक नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। तो अभी फिलहाल आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये एक नेटवर्क के आईपी क्यों है, बट सिर्फ अभी के लिए क्या याद रखो, जो चार आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर रहे हैं वो सारे आईपी किस नेटवर्क को बिलोंग करते हैं? सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर ये सेम नेटवर्क के आईपी है तो ही कम्युनिकेशन पॉसिबल है। क्लियर? तो ये आप देखो, जब भी आपको बताया जाएगा कि ये दो मशीन में कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले आप जाके क्या चेक करोगे? उनके आईपी एड्रेस चेक करोगे, राइट? और फिर देखोगे कि वेदर दीज टू आईपीज बिलोंग टू सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क। अगर वो सेम नेटवर्क में है, इसका मतलब वो लैन में कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हब यूज करेंगे। अगर दो पीसीस के आईपी अलग नेटवर्क में है तो फिर हम लोग उन्हें हब में कनेक्ट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो अभी के लिए क्या याद रखो, जो आईपी हम लोग असाइन कर रहे हैं ये सारे एक नेटवर्क के आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं इस पीसी को जाके आईपी असाइन करती हूँ। डेस्कटॉप पे जाऊंगी, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे मैं आईपी असाइन करूंगी। ठीक है, 1.1.1.1। उसके साथ और एक एड्रेस आता है सबनेट मास्क, वो क्या है दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग में देखेंगे हम लोग वो क्या है। 1.1.1.2, इसको भी देंगे 1.1.1.3। देंगे 1.1.1.3। मतलब अब देखो, अब जो दो चीजें रिक्वायर्ड थी वो असाइन हो गई, उनके पास अपने मैक एड्रेस है, राइट? और हमने क्या असाइन कर दिए? आईपी असाइन कर दिए, राइट? अब कम्युनिकेशन इनिशिएट करने के लिए हम लोग एक कमांड चलाएंगे पिंग नाम की। ठीक है, अब ये कमांड क्या है ये भी आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं सिर्फ कुछ डेटा सेंड करने के लिए ये कमांड चला रही हूँ। ठीक है, पिंग 1.1.1.2। मतलब अब मुझे किसके साथ कम्युनिकेट करना है? PC2 के साथ ना, करेक्ट? तो अब देखो, अब जैसे ही मैं एंटर करूंगी, यहाँ पे देखो पैकेट जनरेट हुआ, दिख रहा है आपको? पैकेट गया हब के पास, करेक्ट? अब देखो हब क्या करेगा, कर दिया ना सबको सेंड? हाँ, सबको सेंड किया, बट देखो इन दोनों ने वो पैकेट क्या कर दिया? ड्रॉप किया है नहीं? सी, जब ये पैकेट जाएगा तो यू विल सी दैट इन दोनों ने पैकेट क्या किया? ड्रॉप कर दिया ना। अब इन्होंने, इन दोनों ने पैकेट क्यों ड्रॉप किया? कल हमने डिस्कस किया था ये दोनों पैकेट क्यों ड्रॉप कर रहे हैं बताओ? कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कुरियर का। आपके घर में कुरियर आता है, राइट? बेल बजती है, आप दरवाजा खोलते हो, कुरियर वाला आपको वो लेटर हैंड ओवर करता है, आप सिग्नेचर करते हो, वो चला जाता है, राइट? मतलब डेटा आपने ले लिया ना, उसके बाद क्या पढ़ते हो आप? एनवेलप के ऊपर नाम पढ़ते हैं ना। अगर आपका नाम नहीं है तो क्या करते हो आप? रख देते हो ना उठा के, जिसका एड्रेस है वो आके देखेगा, खोलेगा। हमने क्या किया? लेने का काम तो किया, बट मेरे काम की नहीं थी चीज, मैंने रख दी। सेम यहाँ पे हो रहा है ना, राइट? जो हमने यहां डिस्कस किया, देखो ये एड्रेसेस लेके डेटा जाने वाला है या नहीं? करेक्ट?
अगर 1.1 डेटा सेंड कर रहा है तो ये सोर्स है, इसका आईपी लेके जा रहा है, किसे भेज रहा है 1.2 को, मतलब इसका भी आईपी जा रहा है, राइट। मतलब इन दोनों को पता है कि कम्युनिकेशन इन दोनों में ही होने वाला है, राइट। तो ओनली दीज टू आर एक्सेप्टिंग इट, बाकी जितने भी लोग हैं उनके पास डेटा जा जरूर रहा है, बट दे आर गोइंग टू ड्रॉप इट बिकॉज उसमें उनके एड्रेसेस प्रेजेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब ये कम्युनिकेशन इंटेलिजेंट हुआ क्या? नहीं है ना। अननेसेसरी हर बार हर डेटा किसके पास जा रहा है? सबके पास जा रहा है, जरूरत नहीं है, राइट। बट ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इस हब को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इसे कुछ भी समझ में आता तो ये कुछ देख सकता। ना मैक समझ में आते, ना आईपी समझ में आते, ना डेटा। तो इसका काम सिर्फ इतना बच जाता है कि एक पोर्ट पे डेटा एक्सेप्ट करो, बाकी सारे पोर्ट से डेटा सेंड कर दो, दैट्स इट। और हब हमेशा वही कर रहा है। क्लियर? और अब इस हब में एक ही पाथ है ना टू सेंड एंड रिसीव डेटा। तो ऑब्वियसली अगर PC1 कुछ सेंड कर रहा है तो एट द सेम टाइम PC3 ने भी सेंड करना स्टार्ट किया, तो देयर विल बी कोलिजन। यस और नो? ठीक है। अब देखो, अब मुझे ऐसा लगा कि सपोज मुझे 4 नहीं 7 पीसीस कनेक्ट करने हैं। नाउ हाउ मेनी इंटरफेसेस आर अवेलेबल हियर? लगा सकते हैं, बट सपोज कंसिडर करो कि इसमें 4 इंटरफेस लगाने की जगह नहीं होती, तो इसके पास बाय डिफॉल्ट कितने इंटरफेस है? 6। तो हम 7 पीसी इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते ना, राइट। तो अब अगर मुझे और पीसी कनेक्ट करने हैं तो मैं क्या करूंगी? और एक हब लगाऊंगी, राइट। तो जैसे अब मैंने सपोज यहाँ और एक हब लिया, ठीक है। नाउ इफ आई गो फॉर वन मोर हब, यहाँ पे और मैं क्या लगाऊंगी? अब 2 पीसीस, PC5 PC6, ठीक है। अब इसमें भी केबल कनेक्ट करेंगे। अब ये भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 100 मीटर मैक्सिमम, राइट। उससे कम ही होना चाहिए क्योंकि वो लिमिटेशन है हमारा, वहां तक ही लेके जा सकते हैं हम लोग केबल। अब देखो, अब मेरी टोपोलॉजी एक्सटेंड हो गई या नहीं? हो गई ना एक्सटेंड। पहले मैंने सिर्फ एक हब यूज किया था, अब मेरे पास कितने हब है? 2 हब है, राइट। अब इनमें जो मशीन कनेक्टेड है इनको भी तो मुझे आईपी देने पड़ेंगे ना, यस और नो? तो अब सेम नेटवर्क की आईपी दूंगी मैं 1.1.1.5 1.6 सपोज, ठीक है। तो अब देखो, अब भी अगर वापस इन दोनों को ही कम्युनिकेट करना है, राइट, है ना। ऑब्वियसली इनके पास लिखे नहीं मैंने, सी ये मैं नोट्स बना रही हूं आपको समझने के लिए। देखो यहां मैंने एड्रेस दिया, मतलब किसी को असाइन किया क्या? ये एड्रेस मैंने लिखा है ना सिर्फ। ये क्यों लिखा है? ताकि जब भी मैं ये टोपोलॉजी ओपन करूं तो मुझे इमीडिएट समझ में आए कि मैंने ये जो 4 पीसी लिए इनको क्या आईपी दी है, ये आईपी दी है। क्लियर? हमेशा ये लिखना ही है, नॉट मैंडेटरी। बट अगर लिखते हो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड टोपोलॉजी खोलने के बाद, राइट। तो देखो, हाँ इसको आईपी देना है, मतलब क्या करना पड़ेगा? यहाँ मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगी, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगी और अब यहाँ पे मैं आईपी असाइन करूंगी, यस और नो? करेक्ट। अब इसको आईपी असाइन हो गया ना, इस मशीन को, राइट। सिमिलरली इसको भी एक आईपी हम लोग असाइन कर देते हैं 1.1.1.6, ठीक है। अब देखो, अब दोबारा सपोज यही दोनों कम्युनिकेट करने वाले, राइट। बट अब ये कम्युनिकेशन कहां तक जाएगा? 1.6 तक जाएगा या नहीं? जाएगा ना अननेसेसरी। देखो वापस हम ऑन करते हैं सिमुलेशन, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पे जाके सेम कमांड चलाती हूँ, पिंग। तो देखो किसको पिंग कर रही हूँ मैं? 1.2 को। मतलब मेरा डेस्टिनेशन कौन है? 1.2 है ना, PC2 है। डेटा मुझे इसी को भेजना है सिर्फ। लेकिन अब देखो हब का कमाल, हब विल सेंड इट टू एवरीवन। सी गया ना उस हब के पास भी। अब इसके पास अगर आएगा तो ये हब भी क्या करेगा? इनको भी भेज देगा ना। क्या जरूरत है बताओ मुझे? कम्युनिकेशन तो इनके बीच होने वाला है, बट अननेसेसरी डेटा कहां जा रहा है? सबके पास जा रहा है ना। मतलब यहां पे आपको एक चीज कंक्लूड करनी है,
क्या कंक्लूड करना है कि आप एक हब यूज करो या 10 हब यूज करो, ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही रहेगा, क्योंकि इस PC1 का डेटा कहां तक जाएगा, लास्ट PC तक जाएगा जो लास्ट हब में कनेक्टेड हुआ। मतलब एंटायर टोपोलॉजी इज पार्ट ऑफ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। इज दैट क्लियर? तो अगर इंटरव्यू में कभी आपको ये पूछा गया क्या कि मेरे पास 10 हब लगाया मैंने टोपोलॉजी में, कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगे, तो योर आंसर विल बी देयर इज ओनली सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इन द टोपोलॉजी। क्लियर? अब सेम है, देखो अगर PC1 का डेटा यहां तक जा रहा है, इसका मतलब जब तक PC1 सेंड कर रहा है PC6 कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर हाफ ड्यूप्लेक्स है, मतलब एक ही बात है, तो कोलिजन भी होगा। करेक्ट? मतलब एक हब हो या 10 हब हो, देयर विल बी ऑलवेज सिंगल कोलिजन डोमेन इन द टोपोलॉजी एंड ऑलवेज सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इन द टोपोलॉजी। इज दैट क्लियर? तो आप जितने हब टू हब कनेक्ट करते जाओगे, जितने आपके एंड यूजर्स बढ़ते जाएंगे, उतना पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। करेक्ट? और जितना पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा, उतना आपका स्पीड डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? तो यूजिंग हब जब भी आप स्टार टोपोलॉजी बनाओगे, तो इसके दो बहुत बड़े ड्रॉबैक्स है। एक, इट विल हैव सिंगल लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन व्हेनेवर यू हैव मल्टीपल हब्स। उससे बड़ा ड्रॉबैक है यू हैव ओनली सिंगल कोलिजन डोमेन। क्लियर? और बिकॉज हब इज हाफ ड्यूप्लेक्स, हम कोलिजन को अवॉइड कर नहीं सकते, तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना आपका स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन कम होता जाएगा। क्लियर एवरीवन? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब कोलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन, कैफ क्लियर है? ठीक है। तो अब यहां लैन में प्रॉब्लम क्या था, हब में कोलिजन डोमेन का। बट जब तक सिर्फ हब अवेलेबल था, तो सारे लैन किसके ऊपर बनाए जाते थे, हब के ऊपर बनाए जाते थे। राइट? हब के बाद जो डिवाइस आया उसे बोला गया ब्रिज। ठीक है? तो देखो ब्रिज का सिंबल कैसे होता है, यहां दिखाती हूं मैं आपको ब्रिज। ठीक है? सी दिस इज द ब्रिज, दिख रहा है? ठीक है? हब के बाद जो डिवाइस स्टार टोपोलॉजी में यूज किया गया, दैट इज ब्रिज। अब ब्रिज का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ब्रिज इज इंटेलिजेंट डिवाइस। मतलब हब का जो प्रॉब्लम था वो कुछ हद तक ब्रिज ने थोड़ा सॉल्व कर दिया। राइट? नहीं, आई भी नहीं पढ़ सकता। हाँ, ठीक है। अब देखो ब्रिज को क्या बोला है, इट इज इंटेलिजेंट डिवाइस। ब्रिज क्या अंडरस्टैंड कर सकता है, मैक एड्रेस। इसे भी आईपी एड्रेस समझ में नहीं आते, बट क्या समझ में आते हैं, मैक एड्रेस। मतलब देखो ये जो आपका फ्रेम है, मतलब डेटा है, जब ये ब्रिज के पोर्ट पे आएगा तो ब्रिज एटलीस्ट क्या ओपन करके देखेगा, ये दो चीजें ओपन करके देखेगा ना। क्या आया है मैक, सोर्स मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है। इज दैट क्लियर? हब क्यों नहीं ओपन करता था, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो उसे ओपन करके कोई फायदा नहीं। बट क्योंकि ब्रिज को मैक एड्रेस समझते हैं, ब्रिज एटलीस्ट क्या करेगा, मैक एड्रेस खोल के देखेगा। राइट? और वो सिर्फ देखेगा नहीं, मैक एड्रेस का टेबल भी वो मेंटेन करेगा। मतलब जैसे वो मैक एड्रेस रीड करेगा, अपने पास टेबल में उसकी एंट्री करके रखेगा कि इस इंटरफेस पे मुझे ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस लर्न हुआ। बट अगेन ब्रिज भी क्या होता है, प्लग एंड प्ले डिवाइस या अनमैनेजेबल। उसका क्या मतलब है अनमैनेजेबल का, अगेन वी कैनॉट कॉन्फ़िगर एनीथिंग। राइट? तो ब्रिज जो मैक एड्रेस लर्न करेगा वो ऑटोमेटिकली लर्न करने वाला है। जैसे जैसे कम्युनिकेशन होता जाएगा, ब्रिज मैक एड्रेस लर्न करता जाएगा, और जो मैक एड्रेस वो लर्न करेगा वो कहां स्टोर करके रखेगा, अपने मैक एड्रेस टेबल में। मतलब ब्रिज क्या मेंटेन करेगा, मैक एड्रेस टेबल। ठीक है? तो देखो यहां पे लिखा है, स्टोर द सोर्स मैक एड्रेस एंड फॉरवर्ड्स द डेटा बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। इज दैट क्लियर? ठीक है? मतलब अब
अगर मैक एड्रेस टेबल में मैक एड्रेस प्रेजेंट है तो ब्रिज को ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है ना। जब तक उसके मैक टेबल में मैक नहीं है, ब्रिज को भी क्या करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कौन कहां पे कनेक्टेड है। यस और नो, राइट। हाँ, तो अब देखो, अब सपोज मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दीज टू हब्स टुगेदर, सपोज मैंने ये निकाल दी लिंक, और अब यहां पे मैंने क्या ऐड कर दिया, एक ब्रिज ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब दो हब मैं कहां कनेक्ट कर रही हूं, ब्रिज में। ठीक है, देखो अब अगेन दिस इज अ स्टार टोपोलॉजी ओनली, यस और नो। इसे हम एक्सटेंडेड स्टार बोलेंगे बिकॉज मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस आर देयर नाउ, राइट। अब देखो, अब ये इतने बड़े मैक एड्रेस कंसिडर करने से अच्छा क्या है, हम लोग अगेन शॉर्ट मैक कंसिडर करते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। वो तो एक्चुअल मैक है, एक मैक लेते हैं ई और ये लेते हैं जी। ठीक है, अब सपोज अगेन ए और PC1 को PC3 के साथ कम्युनिकेट करना है, राइट। मतलब PC1 वांट्स टू सेंड डेटा टू PC3। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, हु इज द सोर्स अगेन, कम्युनिकेशन का सोर्स कौन है, PC1 है ना। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज PC1। ठीक है, डेस्टिनेशन इज PC2, सॉरी PC3 ले रहे हैं हम लोग, करेक्ट। तो PC3, राइट। तो अब सोर्स आईपी एड्रेस अगेन क्या होगा, 1.1.1.1 PC1 का आईपी, राइट। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, 1.1.1.3, क्योंकि PC3 के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं। सोर्स मैक क्या होगा, ए, करेक्ट। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, बी, सॉरी सी। यस और नो, क्योंकि हमने यहां पे सी मैक लिया ना, तो अब ये एड्रेस है ना हमारे पास, करेक्ट। अब जो डेटा बनेगा PC1 का, ठीक है, PC1 डेटा कैसे बनेगा, अगेन डेस्टिनेशन मैक इज सी, करेक्ट। सोर्स मैक इज ए, डेस्टिनेशन आईपी 1.1.1.3 और सोर्स आईपी 1.1.1.1। यस और नो, और फिर जो भी मैसेज होगा वो डेटा, करेक्ट होगा ना। देखो ना क्या होगा, अब देखो क्या होगा। अब ये डेटा जाने वाला है, सबसे पहले किसके पास आएगा, हब के पास आएगा। फास्ट इंटरनेट जीरो पे उसने वो डेटा रिसीव किया। हब को कुछ समझने वाला है क्या, तो हब ने एज इट इज क्या कर दिया, सारे पोर्ट से भेज दिया। तो जैसे ये सबके पास गया, तीनों पीसी के पास, एक किसके पास गया, ब्रिज के पास भी गया, राइट। ब्रिज ने इथरनेट 01 पोर्ट पे ये डेटा एक्सेप्ट किया, करेक्ट। अब ये डेटा एक्सेप्ट करने के बाद ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज ये पार्ट ओपन करके देखेगा कि सोर्स मैक क्या आया है और डेस्टिनेशन मैक क्या आया है। अब फिलहाल इसके पास मैक टेबल में कोई एंट्री नहीं है ना, नथिंग इज देयर। तो उसे ना तो ये पता है कि ए कहाँ कनेक्टेड है और ना पता है सी कहाँ कनेक्टेड है, यस और नो, राइट। बट अब जब ये डेटा आया तो सोर्स मैक क्या आया है, ए आया है, करेक्ट। तो अब ये ब्रिज क्या करेगा, अपने मैक टेबल में एंट्री करेगा कि ऑन इथरनेट 01 पोर्ट मुझे कौन सा मैक एड्रेस लर्न हुआ, ए मैक एड्रेस लर्न हुआ। कैसे लर्न हुआ, क्योंकि उसके पास डेटा आया, इसके लिए उसे ए मैक एड्रेस लर्न हुआ। यस और नो। अब उसे क्या देखना है, डेस्टिनेशन मैक देखना है, उसे नहीं मालूम सी कहां पे है, राइट। तो वन टाइम वो क्या करेगा, ब्रिज इस पोर्ट से डेटा भेज देगा ना यहां, क्योंकि सी मैक यहां भी कनेक्ट हो सकता है, यहां भी कनेक्ट हो सकता है, ब्रिज को क्या मालूम कहां पे है, राइट। तो वन टाइम ब्रिज ने क्या किया, जो इस पोर्ट पे डेटा रिसीव किया था उसे 1/1 से भेज दिया। अरे पर उसके मैक टेबल में मैक होने तो चाहिए ना, अभी उसके पास कौन से मैक है, सिर्फ ए मैक पता है उसे, सी पता है क्या,
अगर उसे सी पता नहीं है तो वो बोल सकता है क्या कि इधर ही है? बोल सकता है क्या? नहीं ना। मतलब उसे सी मैक लर्न करना पड़ेगा ना। यस और नो? अब उसे नहीं मालूम कहाँ है, तो उसने क्या किया? ट्राई दूसरे पोर्ट से वो ट्रैफिक भेज दिया। अब गया तो वो पोर्ट हब 2 के पास गया होगा, यहां से ब्रॉडकास्ट होगा। अब आपको पता है सी मैक एड्रेस यहाँ पे नहीं है, मतलब यहां जाने वाला ट्रैफिक अगेन क्या होने वाला है? ड्रॉप होने वाला है। क्लियर? बट अब जब PC3 उसे रिप्लाई करेगा, ये जो डेटा आया है उसे रिप्लाई भी जाएगा ना? यस और नो? तो नाउ व्हेन PC3 विल सेंड रिप्लाई, तो अब देखो क्या होगा। whenever PC3 send reply, एड्रेसेस सब उल्टे हो जाएंगे ना। डेस्टिनेशन क्या बनेगा? ए बनेगा, क्योंकि PC1 को जाने वाला है। सोर्स बनेगा सी, डेस्टिनेशन आईपी बन जाएगा 1.1, करेक्ट, और सोर्स आईपी बन जाएगा 1.3। यस और नो? और जो भी उसका रिप्लाई में डेटा जाने वाला है वो, करेक्ट। अब दोबारा जब ये रिप्लाई आएगा PC3 का, तो पोर्ट नंबर 2 पे आएगा डेटा। अगेन हब को क्या समझता है? कुछ भी नहीं, करेक्ट। तो अगेन हब क्या करने वाला है? एक बार ब्रॉडकास्ट, ठीक है, सबको भेज दिया। अगेन किसके पास गया? ब्रिज के पास गया। डेटा भी नहीं स्टोर करता ना, वो तो सिर्फ कम्युनिकेशन करने वाला है। नहीं बना है, ठीक है। अब देखो, अब इथरनेट 1 के पास अगेन आया रिप्लाई, वापस ब्रिज ने क्या किया? मैक एड्रेस देखिए ना। अब ऐसे हब आए हैं जो इंटेलिजेंट है, बट कोई हब यूज नहीं करता, ठीक है। देखो, अब जब वो खोलेगा तो सोर्स मैक क्या आया? सी, राइट। तो वापस इसने क्या किया? अपने मैक टेबल में एंट्री किया नहीं कि मुझे 01 पोर्ट पे ही क्या रिसीव हुआ, और एक मैक एड्रेस लर्न हुआ सी, राइट। और अब जब ब्रिज देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक क्या है? ए, तो अब डेटा यहां से जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिज को पता है ए मैक एड्रेस कहां पे प्रेजेंट है, इसी लैन में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो मतलब वन टाइम ब्रिज ने डेटा ब्रॉडकास्ट किया, बट नेक्स्ट टाइम जब उसका मैक टेबल भर जाएगा, तो अब इस लैन सेगमेंट का डेटा कभी इधर नहीं आएगा, और यहां का डेटा कभी इधर नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली। बट ब्रिज वो एंट्री कैसे करेगा? अपने आप करेगा ना। जैसे जैसे उसके पास कम्युनिकेशन आएगा, वो खुद एड्रेसेस देखेगा और अपने मैक टेबल में एंट्री करेगा। हम ये नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रिज हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। क्लियर? अगर ब्रिज हम कॉन्फ़िगर कर सकते तो शायद हम उसका मैक टेबल बना पाते, बट बिकॉज ब्रिज क्या है? प्लग एंड प्ले डिवाइस है, मतलब हम ब्रिज कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो ये चीजें उसे कैसे करनी है? ऑटोमेटिक करनी है। क्लियर? तो अब इसके ऊपर आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में अगर बात करोगे, तो एक बार एटलीस्ट टू लर्न द मैक एड्रेस, ब्रिज सारे पोर्ट से डेटा फॉरवर्ड करता है या नहीं? करता है ना। जैसे यहाँ पे 2 पोर्ट का ब्रिज है, तो पोर्ट नंबर 1 पे जो डेटा उसने रिसीव किया, वो पोर्ट नंबर 2 से भेज दिया ना, करेक्ट। तो मतलब ये एंटायर टोपोलॉजी अगेन कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। एक बार तो PC1 का डेटा कहां तक गया? PC6 तक गया। क्लियर? तो मतलब हम क्या कंक्लूड करेंगे? अगेन whenever there is bridge in the topology, again we have single broadcast domain. Is that clear? जैसे हब में सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था, वैसे ब्रिज में भी सिंगल ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। लेकिन अब जब बात कोलिजन की करेंगे, तो अब देखो, अब यहां नीचे हब है, करेक्ट। अब कंसिडर करो कि ये ब्रिज का मैक टेबल पूरी तरह से फुलफिल्ड है, मतलब उसे ये पता है कि मेरे एक पोर्ट पे कितने मैक है, राइट। मतलब उसके मैक टेबल में कौन सी एंट्री होगी? ABCD, ये चारों मैक वो कहाँ लर्न करेगा? एक इंटरफेस पे लर्न करेगा ना, राइट। तो मतलब उसे ये पता है कि ऑन माई E01 आई हैव मैक एड्रेस D एज वेल एज आई हैव मैक एड्रेस B, करेक्ट। मतलब अब ब्रिज का मैक टेबल फुलफिल हो गया। सिमिलरली यहां पे
दूसरे पोर्ट पे भी उसे पता है E1/1 पे मुझे दो मैक एड्रेसेस है, एक है E और दूसरा है F और G। ठीक है, यस और नो, राइट। तो आप देखो इस सिनारियो में आप लोग क्या बोलोगे कि ब्रिज का मैक टेबल फिल्ड है। अब मुझे बताओ अगर PC1 और PC2 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, तो इनका डेटा सिर्फ ब्रिज तक जा रहा है ना। ब्रिज वो डेटा वन पोर्ट से या टू पोर्ट पे सेंड करेगा क्या? नहीं करेगा, बिकॉज दोनों मैक एड्रेस एक ही एंड पे प्रेजेंट है। तो सिमिलरली जब ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे PC1 PC2, साइमल्टेनियसली PC5 और 6 भी कम्युनिकेट कर सकते हैं ना एक दूसरे के साथ, यस और नो। क्योंकि अब इनका डेटा इधर नहीं आने वाला और इनका डेटा यहां नहीं आएगा, यस और नो। तो मतलब साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट हब में कनेक्टेड डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे, यस और नो, करेक्ट। तो अगर ये कर पाएंगे तो आप क्या बोल सकते हो, नाउ देयर आर टू डिफरेंट कोलिजन डोमेन्स, करेक्ट। यहां जो कोलिजन होगा हब 1 में वो हब 2 को अफेक्ट नहीं करेगा, हब 2 में जो कोलिजन होगा वो किसको अफेक्ट नहीं करेगा, हब 1 को अफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर एवरीवन? सो ब्रिज में कितने कोलिजन होंगे, कोलिजन डोमेन्स मल्टीपल, ठीक है। अगर दो पोर्ट का है ब्रिज तो दो कोलिजन डोमेन, अगर चार पोर्ट का ब्रिज है तो कितने होंगे, चार। और ब्रॉडकास्ट डोमेन कितना होगा, एक ही होगा। सबको क्लियर है ये चीज? क्या क्लियर है क्या? ठीक है। तो ब्रिज अगर कनेक्ट करते हो तो देयर विल बी मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। मतलब देखो ब्रिज ने एटलीस्ट क्या किया, सिंगल लार्ज कोलिजन डोमेन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे मल्टीपल हब्स कनेक्ट करने हैं तो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग हब्स डायरेक्टली विद ईच अदर, हम लोग क्या करेंगे, हब को हम लोग ब्रिज में कनेक्ट करेंगे। मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन तो एक ही रहेगा बट कोलिजन डोमेन सेपरेट हो जाएंगे। आज के डेट में ना कोई हब यूज करता है ना कोई ब्रिज यूज करता है, ठीक है। हब मैक एड्रेस लर्न नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ब्रिज ही मैक एड्रेस लर्न करेगा, ठीक है। हब बनाया ही किसके लिए गया है, जस्ट एज अ रिपीटर, क्लियर। तो हब कभी 4-5 करेंगे तो कोलिजन होगा ना। देखो कोलिजन होगा ही नहीं ऐसा नहीं, कोलिजन होगा। तो तुमने क्या पूछा, अगर 1-2 कम्युनिकेट कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली अगर 4-5 करेंगे तो कोलिजन होगा ना, क्योंकि 1 और 4 एक ही सेगमेंट पे है ना, तो वहां पे कोलिजन 110% होगा, राइट। बट अगर 1-2 कम्युनिकेट कर रहे हैं तो 5-6 कर सकते हैं विदाउट कोलिजन, यस और नो। क्योंकि 1-2 का कम्युनिकेशन इधर नहीं आने वाला, 5-6 का कम्युनिकेशन इधर नहीं आने वाला। हाँ हाँ, बट ऐसा है क्या कि कोलिजन होंगे ही नहीं, कोलिजन तो होंगे, राइट। अगर देखो अगर PC1 5 से कम्युनिकेट कर रहा है तो फिर तो और कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा तो कोलिजन होने ही वाला है ना, यस और नो, क्लियर। बट ऐसा पॉसिबल है कि बाबा एक लैन सेगमेंट में अगर दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दूसरे लैन सेगमेंट में इंडिविजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है, क्लियर। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ब्रिज ने कोलिजन डोमेन को सेपरेट कर दिया, इज दैट क्लियर। और जब कोलिजन डोमेन सेपरेट होते हैं तो उसे नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है सेगमेंटिंग द लैन, क्लियर। तो देखो मैं ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि ब्रिज के जो फंक्शंस लिखे जाते हैं, ठीक है, मतलब कोई अगर आपको पूछेगा कि ब्रिज क्या करता है तो ब्रिज के फंक्शन में एक ब्रिज का फंक्शन बताया जाता है सेगमेंटेशन ऑफ लैन, ठीक है। ब्रिज क्या करता है, सेगमेंटेशन ऑफ लैन। ठीक है। अब लैन का सेगमेंट करना मतलब कोलिजन डोमेन ब्रेक करना,
क्लियर? व्हाट इज मीन बाय क्रिएटिंग सेगमेंट? सी, क्रिएटिंग सेगमेंट का ही मतलब क्या है? क्रिएटिंग सेगमेंट मतलब ब्रेक ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, क्लियर? तो अब हमारी टोपोलॉजी में कितने सेगमेंट बन गए? 2 सेगमेंट बन गए, राइट? ब्रिज के एक इंटरफेस पे एक सेगमेंट कनेक्टेड है, दूसरे इंटरफेस पे दूसरी सेगमेंट कनेक्टेड है। मतलब अब इस एंटायर टोपोलॉजी में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है और 2 कोलिजन डोमेन है। इज दैट क्लियर? कोलिजन कब नहीं होगा? देखो, एक सेगमेंट पे 2 पीसी कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब एक सेगमेंट मतलब कौन सा हो गया? ये हो गया ना। देखो यहां पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है? ये जो हब कनेक्टेड है, दिस इज अवर सेगमेंट 1, ठीक है? और ये जो हब है, ये क्या है? दिस इज सेगमेंट 2, राइट? अब सेगमेंट 1 में कौन कौन है? 4 पीसीज है, 1 2 3 4, राइट? सेगमेंट 2 में कौन है? PC5 PC6, राइट? अब देखो, अगर सेगमेंट 1 के 2 पीसी कम्युनिकेट करेंगे, मतलब PC1 एंड PC2, तो साइमल्टेनियसली PC5 PC6 कैन कम्युनिकेट विदाउट कोलिजन। क्लियर? बट अगर PC1 PC2 कम्युनिकेट कर रहे हैं और PC4 और PC5 कम्युनिकेशन करने लगेंगे, तो देयर विल बी कोलिजन। क्लियर? सो डिफरेंट सेगमेंट में विदाउट कोलिजन कम्युनिकेशन हो सकता है। क्लियर? बिटवीन सेगमेंट नहीं होने वाला, फिर वहां पे एक ही कम्युनिकेशन कोई एट टाइम चलेगा, उसका खत्म होने के बाद दूसरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सो इन डिफरेंट सेगमेंट्स विदाउट कोलिजन कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। सुमित, क्लियर है? सुमित, क्लियर? व्हाट इज मीन बाय कोलिजन ब्रॉडकास्ट? समझा? सुमित की आवाज नहीं आ रही है। सुमित, आवाज नहीं येते तुझा। चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलंस तरी चालेल। तो देखो, अब यहाँ पे भी हम सिमुलेट करके देख सकते हैं ना, जो हमने अभी तक इतना बड़बड़ किया। अब वो प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है? देखो, वापस मैं 1.2 के साथ ही कम्युनिकेट कर रही हूँ, राइट? जस्ट ऑब्जर्व। अब एक पैकेट भेजने वाला है ना ब्रिज को, ऑब्वियसली, राइट? सी गया। अब ब्रिज के पास जब तक मैक टेबल नहीं है, उसने क्या किया? देखो, भेज दिया ना दूसरे ऐप को, करेक्ट? लेकिन अब जब इसका PC2 का रिप्लाई आया, वो भी पैकेट ब्रिज के पास गया, अब वो ड्रॉप हो गया ना वहां पे जाके। अब उसके बाद गया क्या उधर? नहीं, क्योंकि तब तक क्या हुआ? ब्रिज का मैक टेबल फिल हो गया। अब इसके बाद जितने भी पैकेट जाएंगे PC1 से, वो अब दूसरे लैन में नहीं जाने वाले सेगमेंट में, करेक्ट? वो अब सिर्फ इधर ही रहेंगे, ब्रिज के पास जाके वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। देखो हो रहा है ना, राइट? मतलब अब अगर ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली ये भी कर सकते हैं ना। कोई लेना देना नहीं है अब इनका इनसे, कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीड नहीं, वापस भेजेंगे नहीं, वो ड्रॉप कर देंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। देखो, पीसी जब तक अपना एड्रेस देखता नहीं है उसमें, तब तक वो पैकेट एक्सेप्ट नहीं होता है। पहले तो उसे क्या दिखना चाहिए? हमें ये पता नहीं चलने वाला ना, ऑब्वियसली, राइट? बट सी, आप लोग अभी एज ए नेटवर्क इंजीनियर सोच रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन ऐसे होने वाला है ना। तो हाउ पीसी इज गोइंग टू चेक डेटा इज फॉर दैट पीसी और नॉट, बेस्ड ऑन दीज एड्रेसेस, राइट? तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। तो देखो, क्रॉस का मतलब क्या है? इनके एड्रेस नहीं थे उसमें,
तो बाय डिफॉल्ट इन लोगों ने ये डेटा ड्रॉप कर दिया। इज दैट क्लियर? तो ब्रिज का फंक्शनैलिटी क्लियर हो गया। तो मतलब ब्रिज इज अ गुड डिवाइस क्योंकि वो मैक बेस्ड फॉरवर्डिंग करता है, कोलिजन के प्रॉब्लम कम होते हैं, अवॉइड नहीं होते पूरे, बट एज कंपेयर टू हब पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज लेस। ठीक है, बट ब्रिज का ड्रॉबैक क्या है? ब्रिज का ड्रॉबैक है उसके पास ज्यादा पोर्ट नहीं होते, 2 या मैक्सिमम 4। मतलब डायरेक्टली हम उसे पीसी कनेक्ट कर सकते हैं क्या? 2 या 4 पीसी का लैन तो हम बनाते नहीं है, राइट? मतलब 10-12 पीसी अगर कनेक्ट करने हैं तो हमें नीचे क्या लगाने पड़ेंगे कंपल्सरी? म्हणजे काय विचारायचं सुमित तुला? ब्रिज अंडरस्टँड द फॉरवर्ड और नॉट? म्हणजे ब्रिज अंडरस्टँड द मॅक एड्रेस एंड ब्रिज फॉरवर्ड्स डेटा बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। जो हमने अभी देखा यहाँ पे, वो मैक देखेगा, अगर मैक एड्रेस मैक टेबल में है तो अकॉर्डिंग टू दैट मैक टेबल वो काम करेगा, राइट? तो मतलब जो डेटा जिस सेगमेंट में रहना चाहिए वो वही रहेगा। तो अननेसेसरी अब इन दोनों का कम्युनिकेशन सेगमेंट 2 में नहीं जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक उसे मैक लर्न नहीं होते तब तक। एक बार उसका मैक टेबल भर गया उसके बाद वो प्रॉपर कम्युनिकेशन करेगा, राइट? एक सेगमेंट का कम्युनिकेशन उसी सेगमेंट, दूसरे सेगमेंट का कम्युनिकेशन दूसरे सेगमेंट। क्लियर एवरीवन? व्हाट इज मीन बाय ब्रिज? ठीक है, तो ब्रिज का ड्रॉबैक सिर्फ इतना है कि उसके पास लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स है। ठीक है, और अब देखो आज समरी करते हैं हम लोग। 2 डिवाइसेस पढ़े ना हमने, एक पढ़ा हब, राइट, और एक पढ़ा ब्रिज। तो अगर आपको किसी ने बोला कि डिफरेंशिएट करो हब और ब्रिज में, राइट, तो सबसे पहले हब में क्या लिखोगे आप? इट इज डाउन डिवाइस, है ना? इट इज डाउन, ठीक है। बट ब्रिज इज इंटेलिजेंट, राइट? इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, राइट? अब ये इंटेलिजेंट डिवाइस है मतलब ये क्या करता है? अंडरस्टैंड्स मैक एड्रेस, करेक्ट? अंडरस्टैंड्स मैक, क्लियर? हाँ, हब के पास मेनी नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, राइट? इट हैज मेनी पोर्ट्स, करेक्ट? लेकिन ब्रिज के पास सिर्फ 2 या 4 पोर्ट होंगे ना, नॉट मोर देन दैट, करेक्ट? लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स। सो ब्रिज में क्या होगा आप देखो, इट हैज ओनली 2 और 4 पोर्ट्स। Has only 2 or